हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डोरमेट का पैटर्न लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको हमने देखिएगा यहाँ पर कलरफुल बनाया है। यानी कि इसमें हमने यहाँ पर देखिएगा 4 कलर ऐड किए हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से और भी ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर ये वाली पत्तियाँ बनाई हैं, आप अलग अलग कलर से बना सकते हैं। और अगर आप इसमें एक ही कलर रखना चाहते हैं तो इनके कलर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। और देखिएगा यहाँ पर गैप ज़्यादा है तो हर बार आपको इस पत्ती में कलर को कट करना है, चाहे आप एक कलर लगाएं चाहे 2 लगाएं। और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने इस पत्ती को बनाया है। यहाँ से यहाँ तक ये देखिएगा हमारी एक पत्ती बनेगी इस तरह से। और ये डोरमेट हमारा 6 पत्ती में कंप्लीट होगा। तो 4 पत्तियां मैंने यहाँ पर बना ली, अभी 2 पत्तियां हमारी और बननी है। तो चलिए साथ साथ बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 कलर की वूल ली है। देखिएगा मैं आपको वूल के कलर भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा हमने यहाँ पर फिरोजी, ग्रीन, पिंक और वाइट 4 कलर की वूल का यूज़ किया है। और यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर की नीडल ली है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से हम सीखेंगे। फंदे डालने के बाद आपको पहली सिलाई सीधी तरफ से बनानी है। देखिएगा ये सिलाई हमने बनाई है सीधी तरफ से। इसके बाद हमने यहाँ से अपने पैटर्न को स्टार्ट किया है। तो इसी तरह से आप सिलाई में फंदे डाल लीजिएगा और मेरे साथ साथ आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें फर्स्ट रॉ के साथ इसको बनाना है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं आपको फंदे भी इसमें बता देती हूँ मैंने कितने फंदे रखे हैं। देखिएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। मैंने यहाँ पर 32 फंदे रखे हैं, यानी कि 32 फंदे रखे हैं हमने यहाँ पर। और इसको हमने 8 के मल्टीपल से फंदे रखते हुए बनाया है। तो 8, 8, 8 और यहाँ पर 8, इस तरह से हमने फंदे रखे हैं। फंदों का हिसाब आपको इसी तरह से रखना है। आपको 8 फंदे इधर रखने हैं और यहाँ पर आपको इसके 3 गुना फंदे रखने हैं, यानी कि 24 फंदे रखने हैं। इस तरह से आप इसको पैटर्न को बनाएंगे। और एक बात आपको ध्यान से देखनी है कि आप यहाँ पर फंदे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 12, यहाँ भी आप फंदे ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। बस आपको ध्यान रखना है कि फंदों को 4 हिस्सों में रखना है। 3 हिस्से हमने इधर रखे हैं और एक हिस्सा हमने इधर रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। तो देखिएगा डिज़ाइन की पहली सिलाई हमारी राइट साइड से आएगी। तो एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से हमें फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है। ये देखिएगा आपको ध्यान से देखना है। फंदे डालने के बाद आपकी फर्स्ट रॉ सीधी तरफ से आएगी यहाँ पर। और आपको इस सिलाई को बिल्कुल सिंपल बनाना है। और वाइट कलर के साथ हमने इसमें फंदे डाले हैं। तो ये वाली सिलाई देखिएगा हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रॉ है। वाइट के साथ हम पूरी सिलाई को ऐसे ही सिंपल सिंपल बनाएंगे, यानी कि उल्टा उल्टा बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो यहाँ से हमें पहली सिलाई में कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हम यहाँ से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा ध्यान से। और आप इस डोरमेट को थालपोश की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल मैट पर की जगह यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप इसी डिज़ाइन को आप पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने इस सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे तो देखिएगा किनारी हमारी बहुत अच्छे से बनकर आएगी। अब देखिएगा उल्टी सिलाई को आपको ध्यान से देखना है। अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदे हम वाइट से बना लेंगे। अब हम यहाँ से फिरोजी कलर लगाएंगे और देखिएगा इसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 फंदे हम यहाँ पर देखिएगा बना लेंगे फिरोजी के साथ। और इसमें से 2 फंदे हम यहाँ पर बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा यहाँ से अब हम जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे सीधी सिलाई में हमें वो फंदे उसी कलर से बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई आपको बनाकर दिखा देती हूँ। देखिएगा इस तरह से जो फंदे जैसे नज़र आएंगे हम ऐसे ही बना लेंगे।
यहाँ से देखिएगा फिरोजी के फंदे फिरोजी से बनाएंगे और वाइट के फंदे वाइट से बनाएंगे और धागे को ऐसे क्रॉस करके लाएंगे, देखिएगा, और यहाँ से वाइट के फंदों को वाइट से बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, पहले हमने यहाँ पर वाइट के 8 फंदे बनाए थे, अब 7 फंदे बनाएंगे। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा, ओ सॉरी, हमने यहाँ पर देखिएगा पहले हमने वाइट के 8 फंदे बनाए थे, अब हम 9 फंदे बनाएंगे। देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और एक फंदा हम इधर से बना लेंगे वाइट का, तो 9 फंदे हो गए हमारे ये। और अब हम यहाँ से फिरोजी से बनाएंगे, तो फिरोजी से जो भी फंदे हैं हमारे, हम फिरोजी से बनाएंगे और लास्ट में हमें 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। तो देखिएगा इस तरह से आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से फिरोजी से बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। ये देखिएगा, 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। फिर से देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक फंदा यहाँ से बनाएंगे, तो 10 फंदे हो गए हमारे वाइट से। अब फिरोजी से बनाते हुए जाएंगे और फिर से हम यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसी तरह से 5 लाइन पर्ल वाइज बनानी है। देखिएगा, 1 2 3 4 5 बनानी है। यहाँ पर मैंने 3 बना ली है, 2 और बना लेते हैं। वाइट फंदे को इधर करते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ से मैं इतना बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से हमने पर्ल वाइज 5 लाइन बनानी है, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा, हमारे वाइट के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमारे यहाँ पर वाइट के हो गए हैं। और यहाँ से देखिएगा, हमने फिर 2 करते हुए 2 4 6 8 10 फंदे छोड़ दिए हैं और यहाँ पर हमारे देखिएगा 10 फंदे हैं ये। अब देखिएगा, आपको ध्यान से देखना है। अब हम यहाँ पर एक कलर लगाएंगे, तो देखिएगा, मैंने इस तरह से कलर को सेट किया है यहाँ पर। ये देखिएगा, एक पिंक एक ग्रीन, तो अब हमारा यहाँ पर पिंक कलर लगेगा। इसको हम यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे इसमें। ये देखिएगा, यहाँ से नॉट लगा लेंगे अच्छे से, ताकि यहाँ से पक्का हो जाए। अब इसके बाद देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको। ये देखिएगा, यहाँ से हम 2 फंदे ये पिंक के बना लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से धागे को यहाँ से दबाते हुए अब यहाँ से बाकी के फंदों में से वाइट से बनाने हैं। तो देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से भी हमें वाइट से ही बनाने हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हमने वाइट से बना लिए और यहाँ पर 2 फंदे फिर से बगैर बुने छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखना है आपको ध्यान से, यहाँ से हमने 2 फंदे बनाए थे पिंक से और ये वाइट से बनाए 18 फंदे और यहीं से लौट जाएंगे और जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे उसी कलर से बनाएंगे। अब देखिएगा, फिर से आ गया उल्टी सिलाई में। यहाँ से 2 फंदे हमारे ये हैं पिंक के और 2 फंदे हम और बना लेंगे। ये देखिएगा, अब बाकी के फंदे वाइट से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो आपको यहाँ से इसी तरह से बनाना है हर बार। अब यहाँ से हम पिंक के फंदे 2 आगे की साइड बढ़ाते हुए जाएंगे और लास्ट में जैसे हम फंदे 2 फंदे छोड़ रहे थे, हमें इसी तरह से 2 फंदे लास्ट में छोड़ने हैं।
ये देखिएगा यहाँ से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे हैं ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब हम वाइट के फंदे इधर करते हुए जाएंगे। देखिएगा जैसे हमने यहाँ से दो दो करते हुए वाइट पिंक के फंदे इधर किए थे, अब हमें वाइट के फंदे इधर करने, यानी कि पिंक के फंदे हमें कम करने हैं। तो यहाँ से देखिएगा, हम ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा ये दो फंदे हमारे वाइट के हो गए और ये दो फंदे थे तो 4 हो गए। ये देखिएगा, अब यहाँ से हमें 2 फंदे इसमें ऐड करने हैं, तो यहाँ से गैप है तो फंदे को उठा लेंगे यहाँ से, देखिएगा इस तरह से, और 2 का 1 कर देंगे और एक फंदा ये बना लेंगे। अब देखिएगा हमारे यहाँ पर पिंक के 8 फंदे हो गए हैं और 6 फंदे हमारे वाइट के हो गए हैं। यहीं से वापस हो जाएंगे। अब जब तक कि हमारे वाइट के फंदे सभी ऐड नहीं हो जाते, हमें इसी तरह से पैटर्न को बनाना है। ये देखिएगा, अब सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे हैं ऐसे ही बनाएंगे। तो हर बार हमें यहाँ से 2-2 फंदे इधर से ऐड करने हैं और 2-2 फंदे हमें पिंक में से इधर से कम करते हुए वाइट से बना लेने हैं। तो अब आपको इसी तरह से पैटर्न को बनाना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ये देखिएगा यहाँ से मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ये देखिएगा एक सिलाई में आपको और बता देती हूँ, फिर आपको आगे खुद ही बनाना है। तो देखिएगा यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और 2 3 4 5 6 फंदे पिंक से बना लेंगे, यानी कि 2 फंदे अब हमारे वाइट से हो जाएंगे। अब यहाँ से वाइट से बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से फंदा उठाएंगे और 2 का 1 करेंगे, एक फंदा और ये बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें 2 बार में ये वाले फंदे भी ऐड कर लेने हैं और यहाँ से मैं पिंक के फंदे इधर कम करते हुए जाती हूँ, यानी कि यहाँ से 2-2 फंदे वाइट के इधर करेंगे और यहाँ से 2 फंदे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ जब तक कि वाइट के फंदे ऐड नहीं हो जाते, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिएगा यहाँ से हमने वाइट के सभी फंदे ऐड कर लिए और यहाँ से पिंक के हम 2-2 करते हुए इधर आ गए हैं। तो ये हमारे लास्ट 2 फंदे पिंक के रह गए हैं, तो अब हम इन्हें भी वाइट से कर लेंगे। तो ध्यान से देखना है अब आपको, यहाँ से ये 2 फंदे भी हम वाइट से कर लेंगे और यहाँ से हमें धागे को कट कर लेना है। देखिएगा यहाँ से धागा कट कर लेंगे और इसको यहाँ पर अच्छे से हम पक्का कर देंगे ताकि यहाँ से खुले नहीं और आपस में ज्वाइंट हो जाएं। देखिएगा यहाँ से इस तरह से हमें, और ये धागा हमें अंदर दबाते हुए चलना है इसमें, देखिएगा ऐसे सिक्योर कर देंगे। और यहाँ से अब आपको ध्यान से देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से देखिएगा 8 9 10 11 12 फंदे हम बना लेंगे। देखिएगा आपको ध्यान से देखना है, जब हमने यहाँ पर लास्ट ये वाइट वाली रो बनाई थी, देखिए यहाँ 12 फंदे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ से हमें 12 फंदे वाइट से बना लेने हैं। अब यहाँ से हम ये फिरोजी कलर लगाएंगे और यहाँ से फिरोजी के साथ बनाएंगे। अब ये देखिएगा इस तरह से, और लास्ट में फिर से हमें 2 फंदे ऐड करने हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारे वाइट के फंदे पूरे हो गए थे, तो अब हम फिरोजी के फंदों को ऐड करेंगे। ये देखिएगा, और यहाँ से अब बहुत सिंपल है, यहाँ से हमें फिरोजी का एक एक फंदा इधर करते हुए जाना है और लास्ट में 2-2 फंदे ऐड करने हैं। तो यहाँ से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे हैं ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से हम 11 फंदे वाइट के बना लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से एक फंदा हम ये फिरोजी से करते हुए अब बाकी के फंदे फिरोजी से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से फंदा उठाएंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे, एक फंदा और बना लेंगे। तो अब आपको इसी तरह से बनाना है यहाँ से, जब तक कि हमारे फिरोजी की 6 फंदे नहीं ऐड हो जाते, यहाँ से हमें ऐसे ही बनाना है और एक एक फंदा हमें ऊपर के साइड फिरोजी का करते हुए जाना है। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा हमने ये फिरोजी के फंदे भी 2-2 करते हुए ऐड कर लिए हैं और यहाँ से हम देखिएगा इस तरह से एक एक फंदा फिरोजी का ऊपर करते हुए गए हैं। तो लास्ट यहाँ पर देखिएगा हमारे 8 फंदे वाइट के रह गए हैं और यहाँ से हमारे फिरोजी के सभी फंदे कंप्लीट हो गए, लास्ट 2 फंदे वाइट के रह गए हैं। तो अब देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और अब हमें यहाँ पर पूरी सिलाई वाइट के साथ बनानी है।
ये हमारे देखिएगा इस पत्ती की लास्ट रो है, पूरी वाइट के साथ बनाएंगे और जो हमारे लास्ट में 2 फंदे वाइट के रह गए हैं हम इसमें ऐड कर लेंगे यहाँ से। तो फिर यहाँ से हमारी एक पत्ती यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से देखना है आपको। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए बनाकर दिखाया है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप इसको बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में जैसे भी चाहे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर भी आप फंदे ज़्यादा रख सकते हैं, यहाँ भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फंदे रख सकते हैं। और अगर आप इतना ही बड़ा बना रहे हैं तो आप यहाँ पर मेरे हिसाब से फंदे रख सकते हैं। यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, 2 का 1 करेंगे और एक फंदा ये बना लेंगे। तो देखिएगा अब हमारी यहाँ से पत्ती कंप्लीट हो गई है और जैसे मैंने आपको यहाँ से फर्स्ट रो से बताई थी, अब आपको सेम ऐसे ही बनाना है। ये देखिएगा, तो यहाँ पर हमारी ये 5 पत्तियाँ बन गई। अभी एक पत्ती मेरी ग्रीन कलर में रह गई है, तो अभी मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसकी सिलाई भी करना सीखेंगे और लास्ट रो पे बताऊँगी मैं आपको कि आपको फंदे कैसे बंद करने हैं। तो ये बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, सिलने के बाद हमारा डोरमेट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा और आसान सा डोरमेट है। इसको आप बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको इसमें बड़े साइज़ में सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको इसे बड़े साइज़ में भी बता दूंगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान सा डोरमेट का डिज़ाइन है और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन वाले कलर को आप अलग अलग भी बना सकते हैं या फिर आप एक ही कलर से भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये पत्तियाँ भी आप अलग अलग कलर से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इस डोरमेट को कई तरह से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।